नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। विपक्षी दलों के इंडिया अलायंस ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को गठबंधन का अध्यक्ष चुना है। यह फैसला शनिवार को गठबंधन की हुई वर्चुअल बैठक में लिया गया। खबरें हैं कि इंडिया ब्लॉक की इस 5वीं मीटिंग में शामिल सभी दलों ने खड़गे को इंडिया ब्लॉक का चीफ बनाए जाने पर सहमति दे दी है। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान गठबंधन के बाकी नेताओं से चर्चा के बाद किया जाएगा। शनिवार को हुई वर्चुअल मीटिंग में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे शामिल नहीं हुए। बैठक से पहले ये अटकलें थीं कि इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक बनाए जाने का फैसला हो सकता है। लेकिन सवाल है कि आखिर खड़गे को इंडी गठबंधन का अध्यक्ष क्यों चुना गया। पिछली मीटिंग में अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने खड़गे को गठबंधन की तरफ से पीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने का सुझाव दिया था। उनका कहना था कि दलित समुदाय से आने वाले खड़गे को पीएम फेस बनाने से चुनाव में विपक्ष को फायदा होगा। लेकिन तब खड़गे ने इससे मानने से इंकार कर दिया। खड़गे ने कहा था कि पहले चुनाव जीतने पर ध्यान दिया जाना चाहिए, पहले एकजुटता से चुनाव लड़ें और जीतें, चुनाव जीतने के बाद पीएम बनाया जाएगा। खड़गे दलित समुदाय से आते हैं और देश में लगभग 17% दलित वोटर्स हैं। इंडिया में कोई और बड़ा दलित चेहरा नहीं है, इसलिए खड़गे को सर्वसहमति से गठबंधन का अध्यक्ष चुन लिया गया। इंडिया ब्लॉक का संयोजक या मुखिया कौन होगा, यह तय करना एक बड़ी चुनौती थी। विपक्ष ने इस बड़ी चुनौती को तो पार कर लिया, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो सीट शेयरिंग की है। लोकसभा चुनाव में बामुश्किल 3 से 4 महीने बचे हैं, लेकिन विपक्षी गठबंधन अब तक यह तय नहीं कर पाया कि किस राज्य में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अभी यह तय हो भी जाए तो आगे यह तय करना भी चुनौती होगी कि किन किन सीटों पर कौन सी पार्टी लड़ेगी। हालांकि इसे लेकर भी बातचीत चल रही है। गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रभाव है, इसलिए वो सीट शेयरिंग को लेकर क्षेत्रीय दलों के साथ अलग अलग बैठकें कर रही है और शायद इसीलिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ही गठबंधन का अध्यक्ष बनाया गया है। शनिवार की बैठक में नीतीश कुमार ने भी सीट शेयरिंग को सबसे बड़ी चुनौती बताया। ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे के बैठक में शामिल नहीं होने को भी सीट शेयरिंग की जटिलता से जोड़कर देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र, यूपी, पंजाब, दिल्ली जैसे राज्यों में सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय करना विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती है। यह मामला इतना जटिल है कि अगर इसे सही से हल नहीं किया गया तो चुनाव से पहले हो सकता है कि कुछ पार्टियों की राह गठबंधन से अलग भी हो जाए। अब खड़गे को चेयरपर्सन बनाए जाने के बाद नीतीश कुमार को विपक्षी गठबंधन का संयोजक बनाए जाने को लेकर चलने वाली अटकलों पर विराम लग गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मीटिंग के दौरान कुछ बड़े नेताओं ने नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने की पेशकश की, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि इसके लिए एक बार ममता जी से पूछ लेना चाहिए, जिसके बाद नीतीश भड़क गए और नीतीश ने संयोजक बनने से मना कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी के विजयी रथ को रोकने के लिए नीतीश कुमार ने ही सबसे पहले विपक्षी दलों को एकजुट करने का बीड़ा उठाया था। असल में वही इंडी गठबंधन के शिल्पकार हैं, इसलिए समय समय पर उन्हें गठबंधन का संयोजक बनाए जाने की अटकलें लगती रहती थीं। यह भी अटकलें लगती थी कि इसमें देरी की वजह से नीतीश कुमार नाराज हैं। मीटिंग के दौरान नीतीश कुमार ने ही कहा कि कांग्रेस से ही किसी नेता को गठबंधन का चेयरपर्सन बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी पद में दिलचस्पी नहीं है, वो अपने लिए कोई पद नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि गठबंधन मजबूत हो। नीतीश कुमार ने कहा कि एकजुटता जरूरी है। तो नीतीश कुमार ने तो कह दिया कि एकजुटता जरूरी है, लेकिन क्या गठबंधन के घटक दल एकजुटता दिखा रहे हैं? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि इतनी बड़ी बैठक में जब गठबंधन का अध्यक्ष या संयोजक चुना जाना था तो कई प्रमुख दलों का अनुपस्थित होना काफी कुछ इशारा करता है। आगे क्या होगा उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।